नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजू शर्मा है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल T4 टीचर। स्वागत है आपका। कल हमने मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती भाग 1 देखा। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती भाग 2 की। भाग 2 में आप जानेंगे कैसे CID, साइबर सेल, स्पेशल ब्रांच, पुलिस वायरलेस, जिला बल, GRP एवं SAF की रिक्रूटिंग की जाती है। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती कांस्टेबल परीक्षा में चयनित होने के पश्चात, रिटर्न क्वालिफाई करने के पश्चात फिजिकल की प्रक्रिया होती है और फिजिकल के बाद चॉइस फिलिंग के आधार पे शाखा अलॉटमेंट होती है। जैसा कि आप जानते हैं, पुलिस विभाग में पुलिस की कई शाखाएं हैं, जिनमें कांस्टेबल एवं अदर वैकेंसी, अदर पोस्ट्स की भर्ती की जाती है। आज बात करेंगे हम कांस्टेबल की। कांस्टेबल की भर्ती में कैसे CID मिलती है, कैसे वायरलेस मिलती है, कैसे स्पेशल ब्रांच मिलती है और कैसे जिला बल व अन्य शाखाएं अलॉट की जाती हैं। ये सभी शाखाएं मेरिट के आधार पर अलॉट की जाती हैं। यदि आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको अच्छी शाखा मिलेगी। नंबरों के आधार पर मेरिट बनती है और मेरिट के आधार पर ही आपको शाखा आवंटित की जाती है। शाखा की चॉइस फिलिंग यानी ब्रांच की चॉइस फिलिंग, किस ब्रांच में आपको जाना है, इसके लिए व्यापम आपसे चॉइस फिलिंग करवाता है। व्यापम का नाम अब PEB कर दिया गया है, तो अगर मैं व्यापम कहूं तो आप PEB समझें। PEB इसकी अलग से चॉइस फिलिंग करवाती है। चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया फिजिकल के रिजल्ट के आने के बाद की जाती है। चॉइस फिलिंग में आपसे पूछा जाता है कि आप सबसे पहले किस ब्रांच को प्राथमिकता देंगे और उसी प्राथमिकता के क्रम में आप अन्य शाखाओं को भर सकते हैं। सिलेक्शन आपकी मेरिट बेस पे होगा। बात करते हैं शाखाओं में कैसा क्या काम रहता है, किस हिसाब से किन नंबरों पे हमें शाखा आवंटित होती है। सबसे पहले बात करेंगे CID की। जैसे सेंट्रल CID होती है, उसी तर्ज पे मध्य प्रदेश में स्टेट CID भी होती है, जिसका नाम CID ही है। मध्य प्रदेश पुलिस CID की भर्ती उसी पेपर से होती है जिस पेपर से अन्य शाखाओं की भर्ती होती है। जैसे कि हम जो पेपर देते हैं, हम जो एग्जाम देते हैं मध्य प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा, उसी बेस पर, उसी परीक्षा से हम CID, स्पेशल ब्रांच और अन्य शाखाओं में जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको CID का काम बता देता हूं। काम आप जानते हैं, केंद्र स्तर पर जो CID कार्य करती है, वही ब्रांच CID की राज्य स्तर पर करती है। CID के लिए कितने नंबर लाना पड़ेंगे तब CID आवंटित होगी, इसका मैं बता देता हूं आपको। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा कट ऑफ CID का जाता है। वजह इसकी है, सबसे मुख्य वजह इसकी है वैकेंसी का कम होना और प्रतिष्ठित कार्य का होना। हम देखते हैं CID जैसी संस्था एक प्रतिष्ठित संस्था होती है, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, तो स्वाभाविक है लोग प्रतिष्ठा की ओर दौड़ेंगे। ये भी स्वाभाविक है कि ज्यादा लोग उस चीज की तरफ दौड़ेंगे। वैकेंसी फिक्स है तो सबको तो मिलेगी नहीं साहब, इसलिए उसकी मेरिट हाई जाती है। इसी तरह से उसके बाद आएंगे साइबर सेल पे। मेरे अनुसार जो मैंने देखा है अभी तक के आंकड़े, CID के बाद नंबर आता है साइबर सेल का। इसकी भी वही वजह है, वैकेंसी का कम होना और एक लग्जरियस लाइफ का होना, अच्छा काम होना, प्रतिष्ठित कार्य होना, अधिकारियों से रेट पैट।
तो ये कुछ ब्रांचेस हैं, जैसे सीआईडी, साइबर सेल, स्पेशल ब्रांच, वायरलेस, ये इसी तरह की ब्रांचेस हैं। सिविल यूनिफॉर्म, यानी आपको यूनिफॉर्म पहनने की और ना पहनने की छूट रहती है, अनिवार्यता नहीं रहती है इन ब्रांचेस में। इसके अलावा जिला बल में आपको अनिवार्य वर्दी लगानी पड़ेगी। और स्पेशल ब्रांच, साइबर सेल, वायरलेस, सीआईडी, इनमें विशेष मौकों पर ही वर्दी लगाई जाती है। इसके अलावा यदि आप लगाना चाहें तो ब्रांच, वायरलेस, साइबर सेल और स्पेशल ब्रांच में लगा सकते हैं, बाकी सीआईडी में मना ही रहती है, क्योंकि माना जाता है कि वह एक गोपनीय संस्था है, गुप्त संस्था है। तो आपकी पहचान उजागर करना उसकी पॉलिसी के हिसाब से सही नहीं है। रुतबा सबका सेम है। आज का युवा रुतबा के लिए पागल है। वो चाहता है कि ऐसी शाखा हो जहां पे काम कम हो, रुतबा ज्यादा हो, सैलरी आपको वही मिलनी है जो अन्य शाखाओं में मिलती है। सैलरी में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो सिर्फ और सिर्फ कार्य का। आपको किस प्रकार का कार्य करना है, इस चीज का अंतर है। इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। वर्दी का कोई अंतर नहीं है, वर्दी सबकी सेम है। स्पेशल फोर्स में थोड़ा सा वर्दी का मामूली माइनर अलग है थोड़ा, बाकी सबकी वर्दी सेम रहती है। तो उसके बाद आते हैं साइबर सेल में। साइबर सेल में यही है, इसकी भी 80 to 85 कट ऑफ जाता है। उसके बाद आते हैं स्पेशल ब्रांच और वायरलेस। स्पेशल ब्रांच में भी कुछ इसी तरह का है। उसमें भी अच्छी जीवन शैली है, फिक्स टाइम है, वर्दी भी है विशेष आयोजनों पर, और अधिकारियों से रेट पेट अच्छी होती है। यही वजह है, और वैकेंसी का में प्रमोशन ज्यादा है, तो यही वजह है कि लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं। इसी तरह वायरलेस में शाही नौकरी मानी जाती है ये सभी, ऐसा लोग मानते हैं। पुलिस के हिसाब से सभी बराबर हैं। ये लोगों की सोच मैं आपको बता रहा हूं। बाकी पुलिस डिपार्टमेंट के हिसाब से इसमें कोई अंतर नहीं है, सभी ब्रांच समान है। साइबर सेल, वायरलेस के बाद बात करेंगे जिला बल की। जिला बल जो हम थानों पर बल देखते हैं, थानों पर पुलिस देखते हैं, वो जिला बल की होती है। उसे जिला बल या डीईएफ कहते हैं। माना जाता है कि इसके बाद इसका क्रम आता है, अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से अगर अपन देखें तो इसका नंबर आता है वायरलेस के बाद। कट ऑफ के 2-4 अंक ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाता है। यदि कट ऑफ 70 गया है पुलिस कांस्टेबल का, तो 75 भी अगर आपके हैं तो आपको मिल जाएगा, जिला बल मिल जाएगी आपको। जिला बल में काम यही है, अपराधों को नियंत्रण करना, अपराधियों को पकड़ना, वारंट तामीली करना, एफआईआर दर्ज करना, जांच करना, विवेचना करना, वगैरह वगैरह। वायरलेस का काम थोड़ा सा डिफरेंट है। वायरलेस के थोड़ा मैं आपको काम कार्य बता देता हूं। वायरलेस के कार्य संचार व्यवस्था को बनाए रखना। पुलिस महकमे में आपने देखा होगा, पुलिस वालों के पास वॉकी टॉकी टाइप का एक गैजेट रहता है जिसे कहते हैं मैन पैक सेट, जो कमर में वो लगाए रहते हैं। आपने कई बार देखा होगा। मोस्टली ये 2 स्टार के पास होता है, ऑफिसर लेवल के पास होता है। उसे बोलते हैं मैन पैक सेट। ये मैन पैक सेट मिलता है सबको। ये वायरलेस डिपार्टमेंट, जो पुलिस डिपार्टमेंट की शाखा है, वायरलेस शाखा, रेडियो शाखा, उसी के माध्यम से ये सब संचालित किए जाते हैं। आवंटन से लेकर रिपेयरिंग तक का काम वायरलेस की शाखा के माध्यम से किया जाता है। थानों पर संचार व्यवस्था बनाए रखना, एक थाने को दूसरे थाने से संचार व्यवस्था के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करना, ये कार्य वायरलेस शाखा के रहते हैं। जिला स्तर पर पोस्टिंग रहती है, थानों पर इसका कोई पदस्थापना नहीं होती है। जिला स्तर पर ही पदस्थापना होती है। वायरलेस शाखा की बात कर रहा हूं अभी मैं। इसके बाद बात करते हैं जिला बल की। जिला बल में आपको बताया कि थाने का काम रहता है, पदस्थापना थानों पर होती है, वर्दी अनिवार्य है, इसमें आप किसी तरह की लापरवाही नहीं कर सकते। आपके मूड के हिसाब से नहीं है कि नहीं पहनना,
वर्दी पहनना आवश्यक है अगर आप ड्यूटी पे हैं तो। जिला बल के बाद बात करते हैं एसएएफ एवं जीआरपी की। ऐसा मैंने देखा है लड़कों के कट ऑफ को लेके सिलेक्शन एसएएफ और जीआरपी में जिला बल के बाद देखे गए हैं। लेने को तो आप जीआरपी सबसे पहले चूज कर सकते हैं, आपको मिल भी जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका स्वविवेक है, आपको क्या लेना है। पर जिस तरह से मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन होते हैं मैं वो आपको बता रहा हूं। आप कोई भी ब्रांच लेने के लिए स्वतंत्र है, इसमें किसी तरह की कोई पाबंदी या कोई रोक नहीं है। हाँ, आवंटित होने में कुछ नियम है, कुछ विशेष अधिकार हैं जो व्यापम के पास है। जैसे मेरिट के आधार पर आपको आवंटित करना, प्राथमिकता आप अपने हिसाब से अपना क्रम भर सकते हैं चॉइस फिलिंग के समय। एसएएफ का कार्य क्या रहता है? विशेष एलओ ड्यूटी, चेक पोस्ट, गनमैन, ये कार्य एसएएफ के द्वारा किए जाते हैं। दंगा नियंत्रण, भीड़ नियंत्रण, ये सब कार्य एसएएफ के माध्यम से संपन्न कराए जाते हैं, क्योंकि एसएएफ यानी स्पेशल आर्म्ड फोर्स, विशेष सशस्त्र बल, जो हथियारबंद पुलिस होती है राज्य की, उसे एसएएफ कहते हैं। सीधी सी बात है, जब दंगा ज्यादा होगा, भीड़ अनियंत्रित होगी और हथियारों की आवश्यकता होगी, जब भीड़ को नियंत्रित करना होगा तो हथियारबंद पुलिस को बुलाया जाएगा। वह हथियार से लैस पैस रहती है, जिसे हम एसएएफ कहते हैं। प्रायः देखा गया है कि जिला बल के बाद एसएएफ का नंबर मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन में, चॉइस फिलिंग के बाद आवंटन में आता है। लोग क्यों जाना नहीं चाहते ये मैं नहीं बता सकता आपको। इसकी एक वजह शायद ये हो सकती है कि हर 2 साल में इसकी कंपनियां चेंज होती हैं, एक जिले से दूसरे जिले में जाती रहती हैं, तो स्थायित्व ना होने के कारण शायद लोग इसको कम प्रेफर करते हैं, पर ये उनका लुकआउट है। इस वीडियो में मैं किसी पोस्ट की बुराई नहीं कर रहा हूं, बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस बेस पे सिलेक्शन होते हैं और किस मेरिट पर आकर आपको कोई शाखा आवंटित की जाती है। अभी पिछले आंकड़ों के अनुसार ये बदलते भी रहते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं वायरलेस शाखा की, तो पिछली 3 भर्तियों से पहले की अगर हम बात करें तो वायरलेस को कोई चूज नहीं करता था, क्योंकि पहले डायल 100 का काम नहीं था, सीसीटीवी का काम नहीं था, तो एक अनजान शाखा के रूप में ये रहती थी। पता ही नहीं होता था किसी को कि वायरलेस शाखा भी कोई शाखा है जिसे हम चूज करेंगे, और बहुत से लोगों को आज भी पता नहीं होगा। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और उनको वायरलेस के बारे में, साइबर सेल के बारे में शायद पता नहीं होगा, या डीएसबी डीसीबी के बारे में उनको पता अभी भी नहीं होगा। पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि डीएसबी क्या होती है, साइबर सेल क्या होती है, सीआईडी क्या होती है, कैसे सिलेक्शन होते हैं और हमें अपनी आवश्यकता के हिसाब से क्या चूज करना चाहिए। यह ज्ञान आपको इस वीडियो के देखने के बाद हो जाएगा। बहुत से मेरे मित्र ऐसे हैं जो ज्ञान के अभाव में, जो सही ज्ञान के अभाव में आनंद फानत में गलत शाखा प्रेफर कर बैठे और उनको मिल भी गई। अभी वो पछताते हैं बाद में। नंबर उनके ज्यादा थे, वो चाहते तो शायद उनको साइबर सेल या सीआईडी भी मिल जाती, पर आनंद फानन में पता ना होने के कारण, जानकारी के अभाव में उन्होंने ऐसी वैसी शाखा को सिलेक्ट कर लिया और आज वो पछता रहे हैं। ना उनको आगे पढ़ने के लिए टाइम मिल पा रहा है उसमें, और उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार अन्य सुविधाएं भी शायद नहीं मिल पा रही होंगी, इसलिए वो पछता रहे होंगे, ऐसा उनका मानना है, बताते हैं वो लोग। एसएएफ के बाद बात करूंगा जीआरपी की। जीआरपी जो हम देखते हैं रेलवे स्टेशन पे, जो पुलिस कार्य करती है राज्य की, वो मध्य प्रदेश पुलिस का ही एक अंग होती है और भर्ती इसी के माध्यम से होती है जो परीक्षा व्यापम लेती है कांस्टेबल की। ये सामूहिक परीक्षा होती है जो कांस्टेबल के लिए विभिन्न शाखाओं में पदस्थापना करवाती है। इसकी और अन्य भी शाखाएं होंगी 1-2। इसके भी कुछ कैटेगरी हैं, इनमें भी कुछ कैटेगरी होती हैं, जैसे तकनीशियन, ट्रेडमैन, अर्दली और जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी वह
जो सामान्य कार्य है पुलिस का वो करने के लिए। ट्रेडमैन वह जैसे कुक, नाई, ड्राइवर, मोची, खल्लासी, धोबी, ये सभी ट्रेडमैन कहलाते हैं। इसमें इनसे रिलेटेड कार्य किया जाता है। अगर आप ट्रेडमैन भर्ती हो रहे हैं तो ट्रेड कौन सी ट्रेड से भर्ती हो रहे हैं? यदि नाई की ट्रेड से भर्ती हो रहे हैं तो आपको बाल बनाने का काम करना पड़ेगा, जिसका टेस्ट भी लेते हैं वो लोग। यदि आप मोची की ट्रेड से भर्ती हो रहे हैं तो आपको सीधी सी बात है जूता सिलने का काम मिलने वाला है। यदि आप कुक की ट्रेड से भर्ती हो रहे हैं तो आपको खाना बनाना पड़ेगा, खाना बनवाएंगे वो, और वो सिलेक्शन से पहले भी ये काम करवाते हैं, जिसे ट्रेड टेस्ट कहा जाता है, जो फिजिकल के बाद होता है। इस प्रकार से ट्रेड जीटी के बाद नंबर आता है। बात करेंगे अर्दली की। अर्दली वह जो बंगलों पे काम करते हैं, अधिकारियों के बंगलों पे जो सिपाही लगे रहते हैं उनको अर्दली कहा जाता है, जो उनके दैनिक जो काम जो करवाते हैं वो काम करते हैं। वर्दी सभी की सेम होती है, सबको वर्दी मिलती है, वेतन सभी की समान होती है, पद सभी का समान होता है, कार्य सबका अलग अलग होता है। कार्य अपनी ट्रेड और अपनी शाखा के हिसाब से सबके अलग अलग रहते हैं, और मेरिट के हिसाब से सभी को आवंटित की जाती हैं। आशा करता हूं आप जो समझना चाह रहे थे समझ गए होंगे। आपको पता चल गया होगा किस तरह से शाखाएं आवंटित होती हैं, कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, वह उनके क्या कार्य हैं, ट्रेडमैन क्या होते हैं, अर्दली क्या होते हैं और जनरल ड्यूटी क्या होती है। आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। आगे मैं आपको और रोचक जानकारी बताऊंगा पुलिस डिपार्टमेंट की। यदि इसके अलावा और कुछ आप जानना चाहते हैं, आपके मन में और कोई ऐसी चीज आ रही है जो मुझे बताना चाहिए थी और इस वीडियो में छूट गई है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। इन चीजों के अलावा आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जरूर आपको वीडियो बनाकर देंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।